आज के एपिसोड में हम अपने देखने वालों को निसंतान दंपतियों को उनके संतान सुख प्राप्ति के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हमारे मुल्क में नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ही पॉपुलर है। ये एक ऐसी इंटरनेशनल टेक्निक है जिसको कि हम सरल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसका नाम है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो कौन से कारण है, वो कौन सी ऐसी बेसिक रीजंस हैं जिस कारण के बे औलाद और निसंतान दंपतियों को IVF ट्रीटमेंट के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। पहला कारण है IVF के ऊपर जाने के लिए दोनों ट्यूबों का, औरतों में दोनों फैलोपियन ट्यूब्स का बंद होना। कोई भी दंपति अगर उन्हें पता चले कि औरत में दोनों फैलोपियन ट्यूब्स बंद है तो उनको एक आध और टेक्निक इस्तेमाल करके ट्यूबें खुलवाने की तो सीधे ही IVF पे चले जाना चाहिए अगर ट्यूबें नहीं खुलती। दूसरा मुख्य कारण IVF पे, टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाने का है मर्दों में शुक्राणुओं का कम होना। वो मर्द जिनमें के शुक्राणु की मात्रा 10 मिलियन से कम है और एक्टिव स्पर्म्स भी 50% से कम है, ऐसे बे औलाद जोड़े निसंतान दंपति को सीधे ही IVF पे चले जाना चाहिए। इसके अलावा और मुख्य कारण उन कपल्स में जिनको के संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही और वो IVF पे जाना चाहते हैं, वो है फेल्ड IUI साइकिल्स। देखने में आया है कि वो कपल्स जिनके सब कुछ ठीक होता है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा तो उनको हम 3 से 6 महीने IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इस विधि पे लेके जाते हैं। लेकिन अगर वो 3 से 6 महीने में भी IUI विधि के इस्तेमाल करने के बावजूद संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते तो ऐसे कपल्स को हम सीधे ही IVF पे, टेस्ट ट्यूब बेबी पे ले जाते हैं। इसके अलावा ऐसे कपल्स जिनमें के औरतों की उम्र बहुत ज़्यादा है या उनमें अंडे नहीं बन रहे या वो मीनोपॉज में चले गई हैं, माहवारी आनी बंद हो गई है। माहवारी आने का ना आने का कारण फिर यही होता है कि अंडे नहीं बन रहे, तो ऐसे कपल्स में भी हमें उन्हें सीधे ही IVF विद डोनर एग्स, वो कपल्स जिनमें के औरतों में अंडे नहीं बन रहे, माहवारी बंद हो गई है और उम्र 40-45 से ऊपर चले गई है, तो उनको भी हम IVF के ऊपर ही ले जाते हैं। लेकिन ऐसे कपल्स में हमें IVF विद डोनर एग्स के द्वारा ही संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। और डोनर एग्स उस कपल को अरेंज करने पड़ते हैं किसी अपने रिश्तेदार जिसकी उम्र 20 से 30 साल हो और जिनमें कोई ऐसे डिफेक्टिव चाइल्ड ना हो और माहवारी महीने के महीने आती हो, तो उनको भी हम IVF विद डोनर एग्स के द्वारा संतान सुख की प्राप्ति कराते हैं। IVF विद डोनर एग्स की एक और भी बहुत अच्छी खूबसूरती है, वो है कि अब इस विधि द्वारा, IVF विद डोनर एग्स विधि द्वारा औरतें किसी भी उम्र में संतान सुख की प्राप्ति कर सकती हैं। पहले तो ये था भी जब तक माहवारी आती है तब तक ही अंडे बनते हैं, तो वो अपने ही अंडों से संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ज़्यादा उम्र की औरतें जिनकी उम्र 40, 45, 50, हमने इस केंद्र में 60 साल के एक औरत के भी IVF विद डोनर एग्स द्वारा संतान सुख की प्राप्ति कराई है। अब चले हम भी IVF क्या होता है और ये विधि क्या है, इसको पहले तो मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। उसके बाद हम आपको अपने IVF थिएटर और IVF रिसर्च लैब में भी लेके जाएंगे जहाँ के इसको करते हुए भी दिखाएंगे। ये जिस कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ खड़े हैं ये IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ਦਾ OT ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿ जिस तरह पहला दसिया गया है कि अंडे बना के लेडी ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी हारमोन्स लगा के उन्होंने तैयार किया जाता है। अज अंडे कड्ढण ਦਾ दिन है। इस मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख रहे जे
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੰਡੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਇਹ ਨੀਡਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਜੀ ਇਹ ਨੀਡਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਇਹ ਇਸ ਨੀਡਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਚੋਂ ਅੰਡੇ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦਾ ਥੀਏਟਰ, IVF ਥੀਏਟਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਚਡ ਆ। ਐਂਡ ਅੰਡਾ ਵੀ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ IVF ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ IVF ਵਿਧੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ IVF ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ IVF ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਮਬ੍ਰਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜੇ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ IVF ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੱਡ ਦਈਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ IVF ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ IVF ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ IVF ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ CO2 ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਂਡ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੈਸਸ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ CO2 ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਸੈੱਲ ਜਾਂ 8 ਸੈੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਐਮਬ੍ਰਿਓਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ IVF विधि राही संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। तो इस IVF विधि के लिए हम करते हैं कि एक तो इसका सक्सेस रेट 30 से 40-45% तक है हमारे केंद्र का, और इस विधि का खर्चा भी जो है मैं अपने देखने वालों को बता दूं भी 40,000 से 45,000 के करीब इसका खर्चा आता है। दवाइयों के ऊपर भी 30-35 हज़ार खर्च आ जाता है। इस विधि के ऊपर हमारे केंद्र का गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौतम अलाहाबादिया के साथ हुआ है, जिसके के इस क्षेत्र के जितने भी मरीज हैं उनको हम उनके घर बैठे ही IVF विधि द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट से इलाज करवा के संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। इसमें करते क्या है IVF में, हमारे जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं हमारे केंद्र के, वो इन पेशेंट्स को माहवारी के पहले या दूसरे दिन काफ़ी मात्रा में इंजेक्शंस लगवा के 12-13 दिन अंडे बनवाते हैं, और अंडे बनाने के बाद इन अंडों को फॉलिकल पिकअप टेक्निक के द्वारा बाहर निकाला जाता है, और फिर इन अंडों की ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग करने के बाद हमारे IVF रिसर्च लैब में तो उनके आसपास इन अंडों के उनके हस्बैंड के शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं, जिनको स्पर्म इंसेमिनेशन कहते हैं, और 48 घंटे के बाद ये जो अंडे और
स्पर्म्स का मिलन है, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये हमारे आईवीएफ लैब में होता है। और 48 घंटे के बाद जब ये फर्टिलाइज्ड एग 2 से 4 सेल स्टेज में चले जाता है, तो इसको वापस हम उस औरत के बच्चेदानी में एक अंतर्राष्ट्रीय टेक्निक जिसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं, इस विधि के द्वारा हम ये उस औरत के बच्चेदानी में रख देते हैं। हमारे केंद्र में इसको करने के लिए एकमात्र केंद्र है हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, जहाँ के हम 5 CO2 इंक्यूबेटर्स के द्वारा आईवीएफ टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने भी केंद्र हैं उनमें या 1 या 2 CO2 इंक्यूबेटर्स ही होते हैं। जितने ज़्यादा CO2 इंक्यूबेटर्स होंगे उतने ही ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और हिंदुस्तान में यही एक केंद्र है जहाँ के वेटिंग लिस्ट है आईवीएफ की, और हमारे 50 से 60% मरीज वो है जिनको, जो कि NRIs, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, वहाँ से आईवीएफ टेक्निक के इस्तेमाल के लिए, आईवीएफ टेक्निक द्वारा संतान सुख की प्राप्ति करने के लिए हमारे केंद्र में वो आते हैं और आईवीएफ टेक्निक द्वारा संतान सुख की प्राप्ति करते हैं। सो अभी आपने हमारे आईवीएफ थिएटर और आईवीएफ रिसर्च लैब में भी देखा कि आईवीएफ विधि के द्वारा कैसे हम वो बेऔलाद जोड़े जिनकी ट्यूबें बंद हैं, जिनके मर्दों में शुक्राणु की मात्रा बहुत कम है, या वो कपल्स जो कि और अंतर्राष्ट्रीय टेक्निकों द्वारा इस्तेमाल करके उनके बच्चा नहीं ठहरा, तो उनको हम ये आईवीएफ टेक्निक द्वारा संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। इसके रिजल्ट्स हमारे केंद्र में बहुत ही अच्छे हैं। तो उत्तरी भारत के बेऔलाद निसंतान दंपतियों के लिए एक ये बहुत ही खुशी की बात है। और इस टेक्निक का सक्सेस रेट भी 25 से 45% है, जो कि बहुत ही हाई माना जाता है। और खर्चे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 30-40 हज़ार रुपया आईवीएफ टेक्निक पे खर्च आता है, और 35 से 40 हज़ार रुपया इसके दवाइयों पे और जो ड्रग्स हैं वो के लिस्ट हम पेशेंट को दे देते हैं, उस पे आता है। सो सक्सेस रेट भी इसका बड़ा अच्छा है। वो मरीज जिनको के बाकी विधियों से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, ट्यूबें बंद हैं, शुक्राणु की मात्रा भी कम है, उनको चाहिए कि वो आईवीएफ विधि द्वारा संतान सुख की प्राप्ति करें।